स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पाठ 14 जिसका नाम था सारस और किसान, उसके सारे प्रश्न उत्तर हो चुके थे। यहाँ तक कि लास्ट प्रश्न था जिसमें पक्षियों के नाम और सारस का चित्र बनाना था, वो भी कर लिया था। यानी कि हमारा पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर हो चुके थे। ठीक है, लेकिन नया पाठ शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, पिछले पाठ का रिवीजन करेंगे, वापस से पढ़ेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले दिए है मौखिक प्रश्न, जिसमें बताया है उच्चारण करना है चिंता, भोजन, योग्य, स्वार्थी, प्रबंध, निर्भय, स्वयं, भरोसे, अवश्य, सुरक्षित। उसके बाद है दूसरा प्रश्न जिसके आंसर हमें देने हैं। क है सारसों का जोड़ा कहाँ रहता था। सारसों का जोड़ा कहाँ रहता था, तो मक्के के खेत में। किसके बच्चे छोटे थे, तो सारसों के बच्चे। सारस शाम को क्या लेकर बच्चों के पास वापस लौटे, तो भोजन। उसके बाद देखिए इससे आगे हमें दिए हैं ऑप्शन। ख दूसरों के भरोसे कोई काम, एक और था जिसमें हमें सही विकल्प पर निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है। गांव के लोग कैसे थे, स्वार्थी, ईमानदार या बुद्धिमान, तो स्वार्थी। दूसरा, दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ने पर क्या होता है, तो काम टाइम पे नहीं होता है, देरी से होता है ना, तो क्या होगा, काम धीरे धीरे होता है। फिर है ग सारस पक्षियों का जोड़ा कहाँ रहता था, गन्ने के खेत में, सरसों के खेत में या मक्का के खेत में, तो मक्का के खेत में। फिर है रिक्त स्थान, इसमें से हमें सही शब्द चुनकर भरना है। किसान के गांव के लोग फसल काटने नहीं आए, 2-3 दिनों तक कोई काटने नहीं आया, तो फसल। गांव के लोग बड़े हैं, तो स्वार्थी। जो दूसरों के कोई काम छोड़ता है, तो जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका पूरा नहीं होता, तो काम। उसके बाद है सही गलत। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं यानी खुद करना चाहिए, तो हाँ। किसान के भाइयों ने उसका खेत काट दिया, नहीं। सारसों का जोड़ा नदी के किनारे रहता था, नहीं। सारसों के बच्चे अभी उड़ने योग्य नहीं थे, हाँ। फिर प्रश्न उत्तर है क मक्का के खेत में कौन रहते थे, तो सारसों का जोड़ा और उनके बच्चे। सारसों ने बाहर जाने से पहले बच्चों से क्या कहा कि हमारे जाने के बाद, हमारे उड़ने के बाद यहाँ खेत में कौन आता है और क्या कह के जाता है, वो पूरी बात याद रखना और हमारे आने के बाद हमें बताना। फसल पकने पर किसान ने क्या कहा, फसल पकने पर कहा किसान ने कि आज ही मैं गांव वालों से कहकर अपना खेत, अपनी फसल कटवा दूंगा। फिर सारसों के बच्चे क्यों निर्भय हो गए थे, क्योंकि जब उनके मम्मी पापा ने बोला, उन बड़े सारसों के जोड़ी ने बोला कि अब तुमने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक वो किसान दूसरों के भरोसे रहेगा, गांव वालों के भाइयों के भरोसे रहेगा, तब तक उसके खेत नहीं कटेगा। जब तक वो खुद नहीं कहे तब तक तुम यहाँ निर्भय होकर रहो। फिर उससे आगे प्रश्न दिया है। अंत में सारस ने बच्चों से क्या कहा कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, उड़ना होगा, आज तो ज़रूर किसान का खेत कटेगा। फिर व्याकरण संबंधित प्रश्न है, इनको शुद्ध करना है। जल्दी तो जल्दी, प्रबंध तो प्रबंध, निर्भय तो निर्भय, योग्य तो योग्य, चिंता तो चिंता, अवश्य तो अवश्य। फिर वाक्य बनाने हैं। स्वार्थी तो मेरा दोस्त स्वार्थी है, भरोसे तो मैं तेरे भरोसे स्कूल जा रहा हूँ, स्वयं तो फिर घ दिया है फसल, तो मैंने खेत में मक्के की फसल देखी।
फिर देखिए प्रश्न 3 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। इनके बहुवचन के प्लूरल लिखने हैं। तो बच्चा तो बच्चे, गांव तो गाँवों, पेड़ तो पेड़ों, अंडा तो अंडे, स्थान तो स्थानों, पक्षी तो पक्षियों, खेत तो खेतों, फसल तो फसलें। प्रश्न 4 है, अ से अ तक सभी स्वर लिखिए। तो अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, आ। उसके बाद 5 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखने हैं। तो फर्स्ट दिया है सवेरा यानी शाम। तो सवेरा का क्या हो गया अपोजिट? शाम। शाम, आशा, निराशा, बड़ी, छोटी, बच्चा, बूढ़ा, अंधेरा, उजाला, याद रखना तो भूलना, भय तो निर्भय, रुकना तो चलना। ठीक है। उसके बाद देखिए पक्षियों के नाम लिखवा दिए थे, मोर, तोता, कठफोड़वा, चिड़िया, नीलकंठ, कबूतर, मैना, कोयल। उसके बाद था दिए हुए चित्र में सुंदर रंग भरने हैं। इसमें रंग भरने थे, है ना, आपको कलरफुल। ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका है, इसका रिवीजन भी हो चुका है। ठीक है। अब देखिए आपको इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली। हमारा पूरा पाठ हो गया, प्रश्न उत्तर हो गए, रिवीजन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली। हमने इतना सारा पढ़ा, तो हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए कि ये तो वो काम वो कर लेगा, मम्मी कर लेगी, भाई कर लेगा, ऐसे नहीं, या कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। ना तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना ही उसको किसी और के भरोसे छोड़ना चाहिए। आपका जो भी काम है वो आपको खुद करना चाहिए। ठीक है। तो आपका काम हमेशा टाइम पे होगा। वरना अगर आप दूसरों के भरोसे रहोगे तो हो सकता है वो काम ना भी करे, या करे तो बहुत धीरे करे, चाहिए तब ना करे। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, खुद करना चाहिए। ठीक है। अब कल हम नया पाठ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम देखिए क्या है, दांतों की सफाई। ठीक है। मैं आपको ये पेज दिखा रही हूँ, ये आपको आज रीड करके रखना है, पढ़ के रखना पूरा। ठीक है। यही आपका होमवर्क है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। धन्यवाद।